आज की कहानी है अच्छे काम का मीठा फल। बहुत पुरानी बात है। एक अमीर आदमी था। उसके पास सेवा करने के लिए बहुत से नौकर चाकर थे। उनमें से एक था सेवक। सेवक बहुत मन लगाकर सभी काम करता था और वो बहुत प्रेम से अपने मालिक की सेवा करता था। लेकिन उसका मालिक बहुत अधिक कठोर हृदय का था। वो अपने नौकरों को पूरा खाना भी नहीं देता था। हर छोटी गलती पर वो उन्हें मारता था और भला बुरा कहता था। उसके अत्याचार से परेशान होकर सेवक एक दिन वहां से भाग गया और वो भागते भागते एक जंगल में पहुंचा। जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर वो थकान दूर कर रहा था। तभी उसने एक हाथी की चीख सुनी। उसने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक हाथी बैठा हुआ था। उसके पांव में कांच का एक बड़ा सा टुकड़ा घुस गया था और वो बेचारा हाथी दर्द से चिल्ला रहा था। उस हाथी का दर्द सेवक से देखा नहीं गया और वो उसके पास गया और धीरे से कांच का टुकड़ा निकाल दिया। कांच निकलने से हाथी को बहुत आराम मिला। फिर सेवक ने जंगल से एक जड़ी बूटी तोड़ी और उसके पत्तों को हाथी के घाव पर बांध दिया। 2 दिन में हाथी का पांव ठीक हो गया और सेवक हाथी का उपचार करने के बाद दूसरी शहर की ओर चल पड़ा। उसके कपड़े तो गंदे ही हो गए थे। बेचारा 3 दिन से उसने ठीक से ना खाना खाया था और ना ही नहाया धोया था, तो इसके वजह से उसके बाल भी फैल गए थे। उसने शहर में जैसे ही पांव रखा तो लोगों ने उसकी वेशभूषा और चेहरा देखकर उसे चोर समझने लगे। जरूर ये कहीं से भाग कर आया है, नहीं तो इसने जेल तोड़ी होगी, तभी ये ऐसा दिख रहा है। कहीं पड़ोसी देश के गुप्तचर तो नहीं? कहीं ये वेश बदल कर तो नहीं आया? सभी तरह तरह की बातें कर रहे थे। राजा ने उसके बारे में सुना तो विदेशी गुप्तचर समझकर उसे मृत्यु दंड दे दिया और फिर उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया गया और एक जंगली हाथी को वहां छोड़ दिया गया। हाथी गुस्से से चिड़चिड़ाता हुआ उसकी ओर आया, लेकिन जैसे ही उसने सेवक को देखा उसके पैरों पर झुककर अभिवादन करने लगा। फिर उसने सेवक को अपने सूंड से उठाया। लोग बोले, अरे लगता है ये जोर से पटक देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने सेवक को ध्यान से अपने पीठ पर बैठा लिया। असल में ये तो वही हाथी था जिसकी सेवा सेवक ने की हुई थी जंगल में। राजा ने ये घटना सुनी तो सेवक को बुलाया। सेवक ने पूरी बात राजा को बताई। फिर राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने सेवक की सेवा भावना और दया देखकर उसे क्षमा कर दिया। सेवक को राजा का विशेष परिचारक बना दिया गया और इस तरह हमारी कहानी खत्म हुई।